हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तो आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की आज क्लास रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं पता कि सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है बेटा, है ना, वह दो टाइप का होता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो चीज समझेंगे। जिनकी आज पहली क्लास, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, रिपीट करूंगा, मतलब हल्का सा, है ना। दो तरीके से होता है, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है सर्कुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे तो हम सॉल्व करेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट होता है वह दो तरीके का होता है। एक होता है क्या, लीनियर, दूसरा क्या होता है, सर्कुलर। एक होता है लीनियर, दूसरा सर्कुलर। ठीक है बेटा, एक लीनियर होता है और दूसरा सर्कुलर होता है। ठीक है, अब एक लीनियर है, दूसरा सर्कुलर है। अगर मैं बात करूं तो लीनियर में टोटल चार वैरायटी बनती है। पहली जो बनती है वह एक सिंगल रो, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं या फिर साउथ देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला वैरायटी है, एक सिंगल ही रो है, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। दूसरी वैरायटी है, सिंगल रो है, सभी लोग साउथ देख रहे हैं। तीसरी वैरायटी है, सिंगल ही रो है, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या था बेटा, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ। दूसरे में क्या है, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द साउथ। ठीक है, तीसरे में क्या था, सम पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। चौथे में क्या होता है, पैरेलल रो होती हैं दो। फर्स्ट रो के पर्सन कहाँ देखते हैं, नीचे या साउथ की तरफ। सेकंड पर्सन के लोग कहाँ देखते हैं, नॉर्थ या ऊपर की तरफ। इस तरीके से टोटल चार वैरायटी बनती है लीनियर में। सर्कुलर अगर हम बात करें तो सर्कुलर में total जो हमारी पहली वैरायटी वो है, जितने भी लोग बैठे लाइक एक पर्सन अगर, तो सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। दूसरी जो वैरायटी होती है बेटा, पहली वैरायटी क्या है, सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी जो वैरायटी होती है, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट टू द सेंटर देख रहे हैं, मतलब सेंटर से अपोजिट देख रहे हैं। और जो तीसरी वैरायटी होती है, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। क्लियर है क्या? कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं, तरीके में होती है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट सर्कुलर का है, वही ट्रायंगुलर का, वही स्क्वायर का है, वही रेक्टेंगल का है ना, वही पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, जो भी आप बनाना चाहें, कोई भी क्लोज डायग्राम, ज्योमेट्रिकल क्लोज डायग्राम, उन सभी के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तो हम लोग इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में जो सर्कुलर वैरायटी है, सर्कुलर टाइप है, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसको समझ कर लेना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस पूरे ही जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रोसेस है, इस पूरे ही प्रोसेस में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट एंड राइट का नॉलेज। यदि आपको लेफ्ट एंड राइट का नॉलेज है तो यकीन मानो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। सारा गेम लेफ्ट एंड राइट का है। तो लेफ्ट एंड राइट कैसे है, जैसे सभी लोग अगर अंदर देख रहे हैं तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सर्कुलर घुमाइए, अपने लेफ्ट हैंड को सर्कुलर घुमाइए, या ऐसे समझिए कि लेफ्ट हैंड से थप्पड़ मारना है। आई रिपीट, लेफ्ट हैंड से थप्पड़ मारना। तो लेफ्ट हैंड से थप्पड़ कैसे मारोगे, ऐसे ही मारोगे ना। ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन पर दिख नहीं रहा हूं इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से थप्पड़ कैसे मारना है आपको ऑलरेडी पता है। अगर राइट से मारना है तो राइट से थप्पड़ मारो, खत्म कहानी। तो लेफ्ट बोले तो लेफ्ट थप्पड़, राइट बोले तो राइट थप्पड़। कब? जब सभी लोग अंदर देख रहे हैं तब। अगर सभी लोग बाहर देख रहे हैं तो हम जो इंसान कहलाते हैं, और इंसान की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ मानी जाती है। अगर हम लोग ऐसे एक घेरा बना करके, एक सर्कल बना करके बैठ जाए, मान लो 8 लोग हैं हम लोग, तो है ना, तो हम कहाँ देखेंगे, हम सेंटर की तरफ ही देखेंगे, है कि नहीं? तो अगर हम सेंटर की तरफ देखेंगे तो हम हमेशा ही सेंटर देखेंगे, हम फिक्स होते हैं ना, क्योंकि हम कभी भी घेरा बनाकर ऐसे आपस में बैठेंगे तो हमेशा ही हम सेंटर देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन के जो पर्सन है वो कभी सेंटर देखते हैं, कभी अपोजिट टू द सेंटर देखते हैं, है ना, कभी मिक्स होते हैं, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर देखते हैं। तो जब भी क्वेश्चन बोलता है ऐसा, तो आपको फिर क्या करना होता है, हमेशा आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट करते आए हैं, आज भी आपको अपने हिसाब से लेफ्ट राइट करना है। बस करना क्या है, अपना और क्वेश्चन का मैच करवा देना। बोले कैसे मैच करवाएंगे हम अपना और क्वेश्चन का? मैच ऐसे करवाएंगे कि अगर सभी लोग अंदर देख रहे हैं तो अपना लेफ्ट इनका लेफ्ट, अपना राइट इनका राइट, मतलब क्वेश्चन में लेफ्ट चलने को बोलेगा, आप अपने लेफ्ट चलिएगा। सर्कुलर में लेफ्ट, सर्कुलर लेफ्ट कैसे होता है ये आपको पता, ये है हमारा सर्कुलर में लेफ्ट।
है ना। और सर्कुलर में राइट कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो सर्कुलर में राइट चलना है, क्लियर है क्या। तो अगर लेफ्ट बोलेगा तो आप अपने लेफ्ट चलिएगा, राइट बोलेगा तो अपने राइट चलना है सर्कुलर में, क्लियर। इसी को मैं ऐसे कह देता हूँ, जिन लोगों को लेफ्ट एंड राइट में तकलीफ होती है कि भाई लेफ्ट हैंड से थप्पड़ मारना है, राइट हैंड से थप्पड़ मारना, तो लेफ्ट हैंड से थप्पड़ मारिए, राइट हैंड से थप्पड़ मारिए, क्लियर। अगर सभी लोग बाहर देख रहे हैं तो हम तो इंसान, और इंसान की डायरेक्शन हमेशा ही सेंटर मानी जाती है, तो हम अभी भी अंदर देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के जो भी ये पर्सन है, ABCDEFGH, है ना, 8 लोग है मान लीजिए, तो ये सभी के सभी बाहर देख रहे हैं, सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ये सभी के सभी बाहर देख रहे हैं तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये लोग बाहर देख रहे हैं और हम अंदर देख रहे हैं, मीन्स ये हमारे अपोजिट है। अगर ये हमारे अपोजिट है तो हमारा लेफ्ट इनका राइट होगा और हमारा राइट इनका लेफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। हमारा लेफ्ट इनका राइट होगा और हमारा राइट इनका लेफ्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर वो बोलेगा लेफ्ट हम चलेंगे राइट, जैसे ये लेफ्ट है ना, हमारा लेफ्ट इनका क्या होगा, राइट होगा। वो बोलेगा लेफ्ट हम चलेंगे राइट, ये हमारा राइट है इनका लेफ्ट होगा। तो वो बोलेगा लेफ्ट हम चलेंगे राइट, वो बोलेगा राइट हम चलेंगे लेफ्ट, अपने आप बेहतर हो जाएगा। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग में बस इतना सा रखना है कि जो हमारा लेफ्ट है वो उसका राइट होगा, जो हमारा राइट है उसका लेफ्ट होगा। मीन्स को हमारे अपोजिट है, क्योंकि वो अपोजिट टू द सेंटर दिख रहा है। तो बस दिमाग में इतना सा सेट कीजिए कि अगर कोई बाहर देखेगा क्वेश्चन में बोलेगा लेफ्ट चलने के लिए, तो हम अपने राइट चलेंगे। बोले हम अपने राइट क्यों चलेंगे, क्योंकि वो बाहर देख रहा है, हम तो अंदर देख रहे हैं ना। तो जब वो बाहर देख रहा है तो उसका राइट जो है वो हमारा लेफ्ट होगा, सिंपल। उसका राइट हमारा लेफ्ट होगा और उसका लेफ्ट हमारा राइट होगा। तो हम अपने लेफ्ट चलेंगे, ऑटोमेटिक उसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हम अंदर देख रहे हैं और वो बाहर देख रहा है। हम हमेशा ही अंदर देखते हैं, हम कभी चेंज नहीं होंगे, हम फिक्स है। तीसरी वैरायटी ये है, यहाँ तो मैं लेफ्ट एंड राइट लिख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अंदर वाले लोगों के लिए अपने जैसा और बाहर वालों के लिए अपने अपोजिट होगा, क्लियर है क्या। होपफुली सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो आइए अब हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। ये था आपको एक हल्का सा ओवरव्यू। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ आपके लिए। कहता है 6 पर्सन हैं, LMNOP and Q आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सभी के सभी लोग कहाँ देख रहे हैं बेटा, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में। तो सेम ऑर्डर में वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर में हो जाएगा, जब वही सब बता देगा कि सब सेम ऑर्डर में है, तो आगे देने का मतलब क्या है, फिर हम क्या अरेंज करेंगे, है ना। तो कॉमन सेंस से हमेशा सेम ऑर्डर में होता ही नहीं है ना। लेकिन वो हमेशा बोलता है, क्योंकि उसका बोलना काम है, उसे सारी इंफॉर्मेशन देना है। कल को आप ये ब्लेम ना कर पाए कि सर अगर हम सेम ऑर्डर में ले लें तो इसलिए वो देता है ना। लेकिन आपको दिमाग में रखना कि इस लाइन को पढ़ना ही नहीं है। तो आइए सबसे पहला कहानी है, एक सर्कल बनाते हैं। अब 6 पर्सन की जगह कैसे बनाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो समझे, अगर अगर 6 है, 8 है, 10 है, मतलब इवन में है, तो इवन में है तो इस चीज को ध्यान में रखना कि बनाते समय जो आप पूरे सर्कल में जो अपना, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, उसमें जो प्लेस बनाएंगे, है ना, 6 लोगों की, 8 लोगों की, कुछ ऐसा बनाना कि आमना सामना क्लियरली विजिबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बार पूछता है कि ए के फ्रंट में कौन बैठा है, या हु सिट्स अपोजिट टू द ए। ठीक, तो एक के अपोजिट कौन, अगर ऐसा कुछ भी हो जाए बेटा, तो ऐसे केस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो 6 लोग हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखो जरा 6 दिख रहा है क्या, आपको ऐसा नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं। ये सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए जरा यहाँ से, इसके सामने ये कहलाएगा, इसके सामने ये कहलाएगा और इसके सामने ये कहलाएगा। तो आमना सामना क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बात को दिमाग रखना है। कब, वे नंबर हो तब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि के साथ देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं की भी जरूरत नहीं, बहुत सारे तो ऐसे एरो बनाते हैं, बेटा समझाने के लिए टीचर लगा देता कई बार। आपको पता है ना, सभी लोग अंदर देख रहे हैं, किसी बात याद रहेगी। तो एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम खराब होता है। अभी पॉसिबिलिटी का हमको 2-2 सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो हम क्या ही मतलब एरो लगा, जितना आप समय बचा सकते हैं उतना समय बचाने की कोशिश कीजिए, क्लियर है क्या। तो आपको दिमाग में रखना, एक चीज हैबिट में लाना है कि आपको एरो नहीं लगाना। कब लगाना है एरो, जब सब लोग अंदर देख रहे हैं भी नहीं है, जब सभी लोग बाहर देख रहे हैं तब भी नहीं लगाना। तो बोले तब लगाना कब है, तब टू द सेंटर एंड सम ऑफ देम द सेंटर। मतलब कुछ लोग जब सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं
और उनमें से कुछ लोग कहाँ देख रहे होते हैं, अपोजिट टू द सेंटर देख रहे होते हैं। इन दैट टाइम हमको पता नहीं चलता कि कौन अंदर देख रहा कौन बाहर, तो वहां पर हमें एरो लगाना पड़ेगा। अगर सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, तो भी एरो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी सी बात हमको याद रहती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत बारीकी से, बहुत बच्चों जैसा हर एक छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बिल्कुल हरकत नहीं करने वाला हूँ, इसलिए सभी लोग इस बात को समझ कर लीजिए, ठीक है। तभी तो खैर एरो लगा दिया मैंने समझाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं एरो नहीं लगाऊंगा। क्लियर है? आइए शुरुआत करते हैं। कहता है एन सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एन कहाँ है? क्यू के लेफ्ट में सेकेंड है। अब इस पूरे सर्कल में आप कहीं पर भी क्यू को बैठा सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। आपको भी सजेशन दूंगा, आप भी कोई भी एक जगह फिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो यही फिक्स कर लीजिए जो मैं करता हूँ। तो मान लिया हमने कि क्यू यहाँ बैठा, आप कहीं भी मान सकते हैं स्टार्टिंग करते समय। तो एन कहाँ है? एन सीट सेकेंड। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है सर कौन कहाँ है, तो एन सीट्स, एन बैठा कहाँ बैठा? सेकंड में बैठा। किसके? लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में, मतलब पहले क्यू बैठेगा तब उसके लेफ्ट में सेकंड एन बैठेगा। तो देखो लेफ्ट में सेकंड गिनिए, एक दो, यही होगा एन, तो यहाँ पर आ गया एन, ये हो जाएगा अपना लेफ्ट। क्लियर है क्या? लेफ्ट थप्पड़ मारना है। नेक्स्ट है बोथ क्यू एंड ओ आर द इमीडिएट नेबर्स। क्यू और ओ क्या है? इमीडिएट नेबर है, तो ओ यहाँ भी हो सकता है, ओ यहाँ भी हो सकता है। तुरंत हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया। कितना टाइम लग गया सर्कल बनाने में, आप ही बताओ। जरूरी नहीं कि हमारा सर्कल बिल्कुल पूरी बने, फटाफट से ड्रॉ कर लिया। ऐसे बना देना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6% खत्म। ये क्यू है ही है, ये एन है ही है, ठीक। और क्यू और ओ इमीडिएट नेबर है, तो एक में ओ को यहाँ रख दिया, एक में ओ को यहाँ रख दिया, खत्म कहानी। बात समझ में आई क्या? कि वो क्या हो गए? नेबर हो गए। जनरली हम दो पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, दो ही लेके चलेंगे। आगे कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। जितने लोग ओ एंड एन के पीछे होते हैं क्यू एंड पी के पीछे, यहाँ पर ओ और एन के बीच क्यों नहीं, कोई नहीं है, तो क्यू और पी के बीच कोई नहीं होगा। इस वाले में ओ और एन के बीच दो लोग हैं, चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, है ना। तो ओ और एन के बीच दो लोग हैं, तो क्यू और पी के बीच भी दो होंगे, तो दो छोड़कर पी यहाँ आएगा। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट फिर से सुनिएगा। कहता है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। जितने लोग ओ एंड एन के बीच हैं उतने ही क्यू एंड पी के बीच है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है एम नाइदर सिट एडजेसेंट टू पी नॉर एल। एम जो है किसके? पी और एल के पड़ोस में नहीं है। अब अगर एम पी के पड़ोस में नहीं है, एल को अब रखोगे कहाँ पे? नहीं रख सकते हो, तो एल के भी पड़ोस में नहीं है, तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। इस वाले में एम पी के पड़ोस में नहीं है, एल के भी नहीं है, तो एल को यहाँ रख दीजिए। तो एम पी और एल दोनों के पड़ोस में नहीं होगा और एम को यहाँ रख देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो इस केस में एम जो है वो पी और एल दोनों के ही पड़ोस में नहीं होगा और पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि इत्मीनान से आपको समझाऊं, फर्स्ट क्वेश्चन है तो बच्चों जैसा समझाऊं, और इस पर मैं, ऐसा मुझे लगता है कि मैं खरा उतरा हूं। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, हु among the following person sits third to the right of M? M के राइट में थर्ड कौन है? देखिए जरा, ये M है, इसके राइट में थर्ड कौन है? एक दो तीन, दैट इज L। कौन है बेटा? L है। और ऑप्शन ई में आपके L दिया हुआ है, तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? L सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ O। L जो है वो ए के O के इमीडिएट राइट में है। देखो जरा, O के इमीडिएट राइट में ही L है, बिल्कुल है, तो पहला वाला सही है। अगला कहता है, टू पर्सन सिट बिटवीन N एंड O। N और O के बीच दो लोग हैं। देखो जरा, N और ये O है, इनके बीच दो लोग हैं, कहीं से भी गिनिए, ये भी सही है। तीसरा कहता है, M सिट सेकेंड टू राइट ऑफ P। M P के राइट में सेकेंड है। P के राइट में देखो जरा, P के राइट में सेकेंड, ये P है, राइट में सेकेंड, राइट ऐसे जाएंगे, एक दो। M P के राइट में सेकेंड है, ये भी सही है। आगे कहता है ना। और देखो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं कि ऑल वाला, तो जब ऑल वाला नहीं है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कहाँ दिया है? ई ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन मिलाने की भी जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि एक नजर ऑप्शन में डालना ही है बेटा, और जैसे ही आप एक नजर ऑप्शन में डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कभी ऑल का ऑप्शन नहीं। जब तीन सही हो गए तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ई आपको क्लियरली दिख रहा है। पर ये एग्जाम में इसलिए मिला लेते हैं, एग्जाम में नहीं मिलाना कभी भी। कहता एल एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर। नॉट मतलब नहीं है, जबकि यहाँ पर एल और ओ इमीडिएट नेबर हैं, और वो कह रहा कि नॉट इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग कहलाएगा। क्लियर है क्या बेटा? बेटा होपफुली समझ में आई होगी मेरी बात। नाउ नेक्स्ट, अगला है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एम? जब एम के राइट से काउंट किया जाता है, तो अगर हम एम के राइट से काउंट करेंगे तो एम और पी के बीच कितने लोग हैं? वन टू थ्री। कितने पर्सन कहलाएंगे बेटा? 3%, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या होता है इसका मीनिंग? ऑड वन आउट, डिफरेंट पता करना होता है। पांच ऑप्शन है, उनमें से चार ऑप्शन किसी न किसी वे में सिमिलर हैं, एक डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट है वही आपका आंसर होता है, मीन्स ऑड वन आउट। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एल क्यू, जरा चेक करते हैं। एल, और देखो लेफ्ट साइड से अगर हम जाएंगे तो एक छोड़ करके क्यू है। अगला है ओ एम, देखो जरा ओ, और लेफ्ट ही साइड से जाएंगे तो एक छोड़कर एम है। अगला है क्यू एन, क्यू, और एक छोड़ करके एन लेफ्ट ही साइड से, तो देखो इन तीनों में ही सिमिलरिटी है ना। पी एल, पी और एल लगातार हैं, तो यही डिफरेंट होगा, क्योंकि इन सभी में एक छोड़ करके है, जबकि यहाँ पर पी और एल क्या है? लगातार है। क्लियर है बात बेटा? तो जब डी ऑप्शन सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, द पोजीशन ऑफ एल एंड क्यू आर इंटरचेंज। यदि एल और क्यू की पोजीशन इंटरचेंज करें, मतलब एल यहाँ आ जाए, क्यू यहाँ आ जाए, ठीक है, इन द सेम वे द पोजीशन ऑफ ओ एंड एन आर इंटरचेंज, ओ और एन की इंटरचेंज करना मीन्स ओ यहाँ आ जाए, एन यहाँ चला जाए, ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में सेकंड कौन होगा? तो देखो जरा, एक दो ये कहलाएगा राइट ना, राइट में सेकंड कौन कहलाएगा? एल हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपके एल दिया हुआ है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6 to 10 try to solve everyone. आइए करते हैं। कहता है 8 पर्सन हैं, ए बी सी डी ई एफ एच, ध्यान दीजिए जी नहीं है यहाँ पर, एंड आई आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक, तो सबसे पहला कहानी है, एक सर्कल बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 प्लेसेस बना दिया। एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, आई ई के लेफ्ट में थर्ड है। अगर आई ई के लेफ्ट में थर्ड है तो यहाँ पर हम बैठाएंगे ई को। आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है, मैं हमेशा यहीं से करता हूँ। तो माना कि हम ई यहाँ बैठा है, तो ई के लेफ्ट में थर्ड पर कौन है, आई है, ये जाएगा लेफ्ट इस तरफ है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है, आई ई के लेफ्ट में थर्ड। आगे कहता है 1 पर्सन बीच में 1 पर्सन है, तो बी यहाँ भी आ सकता है एक छोड़ करके, और बी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, कोई बहुत टाइम लगता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लिया, ठीक है। ई और आई कॉपी पेस्ट कर दिया देख करके बाकी के डायग्राम से। अब ताकि ई एंड बी के 1 पर्सन है, 1 पर्सन ए एंड बी के बीच 1 पर्सन है, तो यहाँ पर बी रख दिया इस वाले में 8, क्लियर बेटा। टू द राइट ऑफ सी, ए जो है वो सी के राइट में सेकंड है। अब वो कहीं पर भी हो सकता, अभी पता नहीं है, तो लिख लिया हमने, है ना, कि ए क्या है, R2 ऑफ सी, R2 ऑफ सी मतलब राइट सेकेंड ऑफ सी है कौन, ए के बाद कॉमा लिखा, कॉमा लगाया, और R2 ऑफ सी मतलब ए जो है राइट सेकेंड किसके, सी के, ठीक है। आगे देखें, बोले आपने लिखा क्यों, आपके बाजू में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं दोबारा। मैंने इसलिए लिखा बेटा कि आपको मैं सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे किया जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो मॉनिटर की स्क्रीन पर होगा,
और जो आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे और रफ शीट पर कर रहे होंगे, तो आप बार बार एक ही लाइन को पढ़ें। ऊपर से जब आप वहां पर देखते हैं तो आधे ही क्वेश्चन में क्वेश्चन पायलट होता है, वहीं पर आंसर की होती है, वहीं पर आपका पैसेज ये पूरा दिया होता है इन्फॉर्मेशन। तो वो फिर समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन हमने पढ़ ली है, कौन सी बची है। एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ता, फिर ढूंढना पड़ता कौन सा बैठा दिया, कौन सा बच गया है। उससे बेहतर तरीका यही है कि आप या तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली आप क्या करिए, अरेंजमेंट में अरेंज कर दीजिए, इट मीन सर्कल में अरेंज कर दीजिए। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जिसे आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं अरेंजमेंट, मीन्स डायरेक्टली आप नहीं बैठा पा रहे हैं सर्कल में, है ना, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो शॉर्ट एंड स्वीट में डेटा को कलेक्ट कर लेने का मतलब लाइन या तो आपके सर्कल में है या फिर शॉर्ट एंड स्वीट में लिखी हुई है, क्योंकि बार बार एक ही लाइन को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये काम में से कर लीजिए, ये सेटिंग में भी लागू होती है क्या। आगे कहता है नाइदर ए नॉर सी सिट्स एडजेसेंट टू बी, ना ही ए ना ही सी बी के पड़ोस में है। तो ए और सी दोनों ही बी के पड़ोस में नहीं, तो अब देखो क्लियर हो गया कि यहाँ पर नहीं आएगा। तो जब ए और सी दोनों ही बी के पड़ोस में नहीं है, ठीक है, तो सी के राइट सेकंड, देखो सी के राइट सेकंड क्या हो जाएगा, एक दो यहाँ पर आ सकता है और सी के राइट सेकंड यहाँ पर भी ए आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी अभी भी है, तो फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दिया कि ए सी नहीं है, अंदर की तरफ लिख दिया ए सी नहीं है। और अगर अंदर नहीं लिखना है तो क्या लिख दीजिए कि ए सी बी एडजेसेंट नहीं है, तो ऐसे कट लगा दिए कि भाई ए और सी दोनों ही बी के पड़ोस में नहीं है। क्लियर है क्या। आगे कहता है वो नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एच। जितने लोग सी एंड ई के बीच हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, उतने ही लोग ई एंड एच के बीच है। तो ई तो कॉमन पॉइंट हो गया, जरा देखें फिर से सुनिए जरा। कहता द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एच। तो ई जब कॉमन है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ सी होगा एक तरफ एच होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर सी यहाँ है तो डेफिनेटली एच यही होगा। ठीक, इस वाले में सी कहाँ है, अच्छा सी सॉरी यहाँ था नहीं, मैंने भी समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, सी यहाँ भी हो सकता था और सी यहाँ भी हो सकता था, दो ही पॉसिबिलिटी थी इस केस में। ध्यान देना बेटा, सी यहाँ हो सकता था, सी यहाँ हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर ए और सी को मना किया है। दो ही केस थे। अब अगर मैं यहाँ सी लेता हूँ तो फिर मुझे एच को यहाँ बी की जगह पर लेना पड़ेगा, जो कि जगह ही खाली नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर सी नहीं होगा, है ना, तो सी यहीं पर होगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए मैंने बनाया था कि सी कंफर्म हो गया यहीं होगा, तो एच यहाँ होगा। अगर सी यहाँ हो गया तो ए कहाँ था, राइट सेकेंड ऑफ सी था, तो एक दो यहाँ पर आ जाएगा ए। क्लियर है क्या। इस पर अगर मैं बात करूं तो ए सी बी के पड़ोस में नहीं है, मतलब यहाँ ए सी नहीं आएगा, यहाँ ए सी नहीं आएगा। तो बोले कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सी को ले लूं मैं, ठीक है, तो सी के राइट सेकंड ए था, एक दो छोड़कर ये ए आ जाएगा। अगर इसको सी लेता हूं तो यहाँ पर एक दो ई की जगह पर ए आएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर सी ले एक दो यहाँ पर ए आएगा, और यहाँ ए और सी को मना किया है, मतलब डेफिनेटली कंफर्म है कि सी यही होगा, ए यही होगा। क्लियर है, इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब सी और ए जब जम गया तो अगली लाइन में उन्होंने क्या बोला था कि जितने लोग ई एंड सी के बीच हैं उतने ही कहाँ है, ई एंड एच के बीच है, मतलब ई कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर ई और सी आमने सामने हैं, तो ई एंड सी के बीच कितने लोग हैं, तीन है, इधर से भी तीन इधर से, तो ई एंड एच के बीच तीन हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। फिर डेफिनेटली ये सही ही होना है। ठीक है, और वैसे भी ए सी और एच बैठ गया, दो ही पर्सन बैठे बचे हैं, अगली लाइन में वो भी बैठ जाएंगे। कहता डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के लेफ्ट में सेकेंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना एफ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अपना एफ, एफ के लेफ्ट में सेकंड ये हो जाएगा डी, लेफ्ट ये कहलाएगा सर्कुलर। ठीक है ना, तो एफ के लेफ्ट में सेकंड डी है। थप्पड़ मारना, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट थप्पड़, राइट बोले तो राइट थप्पड़, दिमाग में बैठा लो। कभी किसी को थप्पड़ मारा है, नहीं मारा तो खुद के गालों पे मार के देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के लेफ्ट में सेकंड है। और इस तरीके से यहाँ पर सभी लोग बैठ गए और ये पूरा का पूरा सही हो गया। अब लास्ट में इसको इसी को इसमें कट लगा देता हूँ ताकि डाउट ना आए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है, आप कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू बी, है ना। बी के एग्जैक्टली अपोजिट बताना है, तो देखो जरा बी के एग्जैक्टली अपोजिट कौन है, डी है। और डी आपके डायरेक्टली ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ऐसे एग्जाम में टिक मत करना रॉन्ग, वहां तो टिक भी नहीं कर सकते आप, मॉनिटर की स्क्रीन होगी। मैं समझाने के लिए कर देता हूँ, फिर देख के समझ में आगे के तीनों नहीं है। तो फिर पहला ऑप्शन क्या है, द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में डी ही है ना, तो ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो पहला ही ऑप्शन परफेक्ट है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट कहता हूँ among the following persons sit between B and A when counted from the right of A। बी एंड ए के बीच में कहता कौन बैठा है जब हम कहां से काउंट करते हैं, राइट ऑफ ए, है ना। ए के राइट से काउंट करते हैं, तो अगर मैं ए के राइट से काउंट करूँ, ये कहलाएगा ए का राइट। राइट थप्पड़ मारिए सर्कुलर में, है ना। तो ए के राइट से अगर हम काउंट करें तो ए और बी के बीच कौन कौन है, एफ और आई है। एफ और आई मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव क्या होता है, इसका मीनिंग डिफरेंट बताना है। पांच ऑप्शन है, इनमें से चार सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर है। पहला ऑप्शन डी बी है, डी के सामने ही है, देखे जरा बी, है ना। अगला है ए एच, तो ए के सामने एच है। अगला है एफ ई, एफ के सामने ई है। अगला है आई सी, आई के सामने सी है। और जब इन चारों में सिमिलरिटी हो गई तो बिना चेक किए आप पांचवा टिक कर सकते हैं। किंतु ये एग्जाम ने इसलिए मिला लेते, एच एफ दिया है, आप देखेंगे एच और एफ आमने सामने नहीं है। याद है, मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा था कि जब भी कभी इवन नंबर ऑफ पर्सन हो, बैठाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि जो अपोजिट है, आमना सामना है, वह क्लियरली विजिबल होना चाहिए। क्लियर है ना। ऑड है तो फिर कहीं भी बना, 7% कहीं भी पॉइंट बना दो, 7 प्लेसेस बना दो, कहीं पर भी आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट है अपना बेटा, कहता हूँ among the following सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है, तो ये है अपना एच। एच के लेफ्ट में सेकंड ऐसे ही आएगा लेफ्ट ना, सर्कुलर में, तो एच के लेफ्ट सेकंड कौन है, आई है। पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है आई। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, which of the following statement is true with respect to I। आई के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है। पहला, थ्री पर्सन सिट बिटवीन आई एंड सी। आई एंड सी के बीच तीन लोग हैं, तो देखो ये आई है, ये है सी, इनके बीच में तीन लोग हैं, कहीं से भी गिनिए बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कैसा, आई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। आई बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। ई जो है आई के राइट में थर्ड है, आई के राइट में थर्ड, 1 2 3, ई बिल्कुल सही है। तो तीन के तीनों ही सही हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है। समझ में आया बेटा। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 8 पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरीली द सेम ऑर्डर। तो बना लेते हैं सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। कहता है क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यू आर के लेफ्ट में थर्ड है। यहाँ पर माना कि आर है तो लेफ्ट ऐसे जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा क्यू। क्लियर है बेटा? क्यू जो है वो आर के लेफ्ट में थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच एक ही लोग हैं। ठीक है, तो एक छोड़ करके भी इधर भी जा सकता है, भी इधर भी जा सकता है। तुरंत हम एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8% बैठ जाएंगे। क्या बोला? आर को और क्यू को देख करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उनने बोला था वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच केवल एक ही पर्सन है, तो एक छोड़ करके भी इधर भी जा सकता है, एक छोड़ करके भी इधर भी जा सकता है। तो दोनों ही तरफ ले लिया, आगे देख लेंगे जैसा भी होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है अपना W एंड V आर इमीडिएट नेबर्स, W और V इमीडिएट नेबर हैं, तो W इसमें यहाँ आएगा। क्लियर है? कहाँ आएगा? इसमें इधर आएगा, तो W ये हो जाएगा, W और V इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। इस वाले में W यहाँ भी हो सकता है, W यहाँ भी, तो अभी दोनों ही रख देते हैं, बाद में देख लेंगे। आगे कहता है नाइदर S नॉर P सिट एडजेसेंट टू R, ना ही S ना ही P R के पड़ोस में है, तो S और P यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, इस वाले में अगर हम बात करें यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस वाले में SP यहाँ नहीं आएगा क्योंकि R के पड़ोस में नहीं है, और SP यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे कहता है T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, T जो है वो P के राइट में सेकंड है। अब अगर T P के राइट में सेकंड है तो आप देखिए एक ही जगह यहाँ पर खाली है, ये हो जाएगा P, तो P के राइट में सेकंड 1 2 ये हो जाएगा T। इस पर अगर हम बात करें तो अगर ये P हो जाएगा तो P तो मना ही किया, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ना। P इसको लेता हूँ अगर तो राइट सेकंड रखने की जगह नहीं है, P इसको लेता हूँ तो राइट सेकंड 1 2 ये हो जाएगा T। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ से ऐसे मैं बना देता हूँ, P के राइट में सेकंड T हो जाएगा, और यहाँ भी P को मना किया है, यहाँ भी P को मना किया है। ठीक है, यहाँ P रख नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ P रखूंगा तो 1 2 छोड़कर Q है, जगह खाली नहीं है, तो P के राइट सेकंड T यहीं बैठेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन W एंड R इज सेम एज बिटवीन S एंड P। इसका मीनिंग क्या हो बेटा? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन W एंड R इज सेम एज बिटवीन S एंड P। जितने लोग W एंड R के बीच हैं उतने ही किसके बीच में हैं? S एंड P के बीच में। बात समझ में आ रही क्या? तो यहाँ पर W एंड R के बीच कोई नहीं है, S और P के बीच कोई नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर S को मना किया तो S इसमें यहाँ आएगा। इस वाले में W एंड R के बीच अगर मैं देखूं, इसको W लूं तो W एंड R के बीच कोई नहीं, तो S और P यहाँ आ सकता है। और अगर इसको W लेता हूं तो W एंड R के बीच 2 हैं, तो फिर P ये तो फिक्स है, तो 2 छोड़कर S यहाँ नहीं रख सकता, 2 छोड़कर S यहाँ नहीं रख सकता, इसका मतलब ये W नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि W यही है। ठीक है, तो फिर अब इसको SP को हम ऐसे कट लगा देते हैं क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर W ही बैठा है। ठीक है, तो जब जब W बैठ गया तो W एंड R के बीच यहाँ पर देखो जरा, कोई नहीं है, W एंड R के बीच कोई नहीं है, तो S और P के बीच कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा S। क्लियर है? मैं मिटा देता हूँ, आप चाहें तो W को कट लगा दीजिएगा, मैं भी नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है, लिखा है W लेकिन कट लगा, साफ साफ क्लियरली विजुअल है ना, सभी को दिख रहा होगा। W में कट लगा, यहाँ पर कौन बैठा बेटा? S बैठा। ठीक, आगे देखें जरा, U does not sit adjacent to T, U जो है वो T के पड़ोस में नहीं है। अब इस वाले में U यहाँ आ जाएगा, तो कन्फर्म है, जब ये सही हो गया तो इसको बजाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें सभी लोग बैठ गए, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इस पे मत जाइए। किंतु ये एग्जाम नहीं, इसलिए चले जाते हैं। यू कहता है कि टी के पड़ोस में नहीं है, अगर यू टी के पड़ोस में नहीं तो अब एक ही जगह खाली है यहाँ पर यू को रखने के लिए, तो हर हाल में यू टी के पड़ोस में आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया। आप देखिए
आखिरी की लाइन में एक पॉसिबिलिटी बाहर हुई है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि दो पॉसिबिलिटी लेके जरूर चला करिए। और अगर मोर देन टू पॉसिबिलिटी बनती है तो डेटा को शॉर्ट एंड स्वीट में कलेक्ट कीजिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा। जनरली 2 से 3 लाइन को फिर एक साथ यूज करने से फिर पॉसिबिलिटी कम होती है। क्लियर है? कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है if all the persons are sitting in the alphabetical order from P in clockwise order, how many persons are unchanged in their position excluding P? P को छोड़ करके। ठीक, तो P से ही आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना, ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो क्लॉक ऐसे चलती है, आपको पता है, तो P हो गया, देन Q, देन R, देन S, देन T, देन U, है ना, देन V, फिर W। ठीक है। आप देखिए जरा, यहाँ पर एक R है जो अनचेंज है, बाकी सारे के सारे क्या हो गए हैं, चेंज हो चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1%। P को काउंट मत करना, एक्सक्लूडिंग P बोला है, तो ओनली 1% हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एक P रिलेटेड टू V, यदि P का रिश्ता V से है तो देखिए जरा, P के सामने V बैठा है, एंड T इज रिलेटेड टू R, यदि T का रिश्ता R से है, T के सामने R बैठा है, इन अ सर्टेन वे, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू U, देन किसका रिश्ता U से है, तो कौन बैठा है U के सामने, Q, मतलब Q का रिश्ता है, तो ऑप्शन ए ही में Q दिया है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, how many persons are sitting between S and R when counted left of R? जब R के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो S and R के बीच कितने हैं, यह है अपना R, और ऐसा कहलाएगा लेफ्ट। यदि R के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, R और S के बीच 4 पर्सन बैठे हैं, 4 आपके डी ऑप्शन में दिया, तो डी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इमीडिएटली नेबर्स? टीवी, टी और भी क्या इमीडिएटली नेबर है? नहीं है। एस क्यू, एस क्यू है क्या? नहीं है। पी यू, पी यू है क्या? बिल्कुल है। पी और यू इमीडिएटली नेबर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू? क्यू के राइट में थर्ड कौन है? ये है अपना क्यू। राइट में 1 2 3, थर्ड कौन है? आर होगा। तो पहला है, ये तो रॉन्ग हो गया। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, जो भी पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, और आर पी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में थर्ड आर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। जब 4 ऑप्शन रॉन्ग हो गए
बिना चेक किए आप पांचवा ई ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिन्हें लगता है सर चेक करवा दीजिए, द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के इमीडिएट राइट में आ रही है, ठीक है बेटा। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत किया करिए, पांच में से जब चार ऑप्शन रॉन्ग हो जाए तो जो बचता है वही सही कहलाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए, कहता 9 पर्सन, अभी 9 पर्सन आ गए हैं। ABCDEFGH and I आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अब 9 है तो आपको जगह कहीं पर भी आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर भी 9 बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या कहता है, डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में डी चौथा है। हम शुरुआत यहीं से करते हैं तो यहीं से करेंगे। ई, ई के लेफ्ट में चौथा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा डी, डी ई के लेफ्ट में चौथा हो गया। क्लियर है? आगे कहता है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी के बीच दो लोग हैं, दो छोड़कर सी उधर भी जा सकता है, इधर भी। तुरंत एक और बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है? तो देखो जरा कि ए है ना, और 3 छोड़ करके, 1 2 3 छोड़ करके डी यहाँ हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करना था इसको, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्या कहता है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी के बीच दो लोग हैं, दो छोड़कर सी यहाँ आ जाएगा, इसमें दो छोड़कर सी इधर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया बेटा। आगे कहता है 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच 1 पर्सन है तो बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी जा सकता है। सेम कहानी इसमें, एक छोड़कर बी इधर आएगा, इधर तो जगह ही खाली नहीं तो उधर नहीं जाएगा, ठीक है। सी एंड बी के बीच क्या हो गए, 1 पर्सन हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पर दो बने हैं, आगे बाहर होने वाला है। कहता है एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ बी के राइट में थर्ड है। अगर ये वाला बी है तो 1 2 3 यहाँ पर एफ आएगा, अगर ये बी है तो 1 2 3 यहाँ एफ आएगा, इसमें 1 2 3 यहीं पर एफ आएगा। तो अभी लिख लेते हैं कि एफ क्या है, राइट थर्ड ऑफ बी है, क्योंकि अभी एफ का पोजीशन क्लियर नहीं है पहली पॉसिबिलिटी में, है ना, सॉरी बी की, क्योंकि बी अगर ये होगा तो एफ कहाँ आएगा, 1 2 3 यहाँ आएगा, अगर बी ये है तो 1 2 3 एफ यहाँ आएगा। क्योंकि बी की पोजीशन क्लियर है इसलिए एफ को नहीं बैठा पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं,
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी इज सेम एज बिटवीन सी एंड जी। जितने लोग एफ एंड सी के बीच हैं उतने सी एंड जी के बीच हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि सी कॉमन है, तो एक तरफ एफ होगा एक तरफ जी होगा। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं सी एंड एफ के बीच जितने उतने सी एंड जी के बीच, अब अगर ये है भी, तो एक दो तीन यहाँ पर एफ आएगा, तो सी एंड एफ के बीच कोई नहीं, तो सी एंड जी के बीच कोई नहीं, बैठाने की जगह नहीं होगी, इसका मतलब ये वाला बी नहीं है, तो ये बी होगा। तो एक दो तीन ये हो जाएगा एफ। ठीक है, तो बी और एफ के बीच देखिए जरा, हो गया ना, एफ क्या था, राइट साइड ऑफ बी, बी के राइट में थर्ड हो जाएगा, एक दो तीन एफ, क्लियर है। और यहाँ पर एफ क्या था, सी एंड एफ के बीच जितने उतने सी एंड जे के बीच हैं। तो यहाँ पर देखो सी एंड एफ के बीच तीन लोग हैं, अगर मैं इधर से काउंट करूं तो एक दो तीन, तीन छोड़कर सी एंड जे के बीच भी हो जाएंगे। क्लियर है, इस वाले में सी एंड एफ के बीच कोई नहीं है, तो सी एंड जी के बीच कोई नहीं होगा, तो जी आ जाएगा यहाँ। क्लियर है, आगे क्या कहता है, ए सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर डी नॉर ई। ए डी और ई दोनों का ही पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, ई का पड़ोसी नहीं है, तो ए कहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ए, और यहाँ भी हो सकता है ए। इस वाले में डी का नहीं है और किसका नहीं था, ई का, तो डी का नहीं है ई का नहीं है, मतलब ए यही होगा, कंफर्म है इस वाले में। ठीक है, आगे बात करते हैं, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एच जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में, तो एच आएगा यहाँ। इस वाले में ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच को बैठाने की जगह नहीं, ना इसमें है ना ही इसमें है, किसी को भी मैं ए कंसीडर करूं तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक ही पर्सन बचा है और एक ही प्लेस खाली है, तो उसको बैठा देते हैं। कौन बच गया, देखो ए से आई तक थे, आई ही बचा है, तो आई को यहाँ बैठा देते हैं। क्लियर है क्या बेटा, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत इत्मीनान से समझाने की कोशिश की है, आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहता हूँ among the following person sit immediate right of I। आई के इमीडिएट राइट में कौन है, देखो जरा, आई के इमीडिएट राइट में कौन है, ई है। ठीक है, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, क्या एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, नहीं है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट सेकंड ई है क्या, बिल्कुल है, तो ये परफेक्ट है, ऑप्शन बी परफेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ ए। जब हम ए के राइट से काउंट करते हैं, तो अगर ए के राइट से काउंट करें, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच कितने लोग हो जाएंगे, दो पर्सन हो जाएंगे, टू, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ जी इज रिलेटेड टू ई, यदि जी का रिश्ता ई से है, देखो जरा जी यहाँ है, एक छोड़ करके ई है ना, लेफ्ट तरफ काउंट करेंगे तो, है ना। आई इज रिलेटेड टू एच, आई का रिश्ता एच से है, आई और लेफ्ट की तरफ से एक छोड़कर एच है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सी, किसका रिश्ता सी से है, तो किसका सी से होगा, डी का सी से होगा, डी एक छोड़ करके सी कहलाएगा। ठीक है, तो डी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, क्या आई के लेफ्ट में डी है, नहीं। द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, क्या बी के राइट में डी है, नहीं है। द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी,
जी के राइट में थर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, जी के राइट में थर्ड ही डी है, 1 2 3, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और वैसे भी जब 5 में से 4 ऑप्शन रॉन्ग हो जाए तो जो बचता है वही सही कहलाता है। क्लियर है क्या? हाँ, तो बिना मिलाए ही बिना चेक किए ही इसको हम सही कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 4 ऑफ दी 5, इसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट पता करना है। पहला ऑप्शन आपका एच ही है, एच दो छोड़कर ई है क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में, या फिर ऐसे बोले राइट में, है ना। एच दो छोड़कर ई है, फिर बी एफ, बी दो छोड़कर एफ है ना, अपने राइट साइड में राइट हैंड घुमाना है सर्कुलर। जी डी, जी दो छोड़कर डी है क्या? बिल्कुल है। अगला है ए बी, ए दो छोड़कर बी है, इन चारों में सिमिलरिटी है, मतलब डेफिनेटली पांचवा ही डिफरेंट कहलाएगा, पर ये एग्जाम में इसलिए मिलाते हैं। एफ और ई आमने सामने है, एफ और ई ही डिफरेंट है। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला है डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स, क्या डी और एच इमीडिएट नेबर हैं? बिल्कुल है, पहला सही है। दूसरा, जी शिफ्ट फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, जो जी है वो ए के राइट में फोर्थ है, जी जो है वह ए के राइट में 1 2 3 4, बिल्कुल सही है ये भी। एफ एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर, एफ और बी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बी यहाँ है एफ यहाँ है, ये भी बात बिल्कुल सही है, इमीडिएट नेबर नहीं है। मतलब ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल ट्रू। ठीक है बेटा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।